रखे। और इस फिल्म की शुरुआत एक सोने से भरे जहाज के साथ होती है, जहां उसका सेनापति उसको छुपाने के लिए कहीं ले जा रहा होता है ताकि यह किसी गलत के हाथों में न पड़ जाए। और इसके आगे की कहानी हमें कुछ साल बाद की दिखाई जाती है, जहां हम कुछ चोरों को देखते हैं जिन्हें राजा ने मरने के लिए बीच समुद्र में छोड़ दिया था, क्योंकि चोरों के सरदार ने राजा की बेशकीमती लकड़ी चुरा ली थी और इस बारे में बाकी के चोरों को कुछ भी खबर नहीं था। लेकिन चोरों के सरदार बेमुची इस चोरी के बारे में सबको बताता है और वो गुस्से होकर से मारने के लिए आते हैं। और तभी वहाँ पर एक बड़ा जहाज आता है और जहाज की कैप्टन हेरांगुन उनको अपने साथ ले लेती है। और उस जहाज पे हेमांकी नाम का आदमी कहता है कि मैं मछली खा खा के थक गया हूँ, और उस मछली को फेंक देता है। तभी कैप्टन आती है और उनसे पूछती है कि ये मछली किसने फेंका। तब मंकिन कहता है कि मैं कुछ साल पहले ही इस जहाज पे आया हूँ। और तभी बेमुची अपने आदमियों को अपने पास बुलाने के लिए कहता है, लेकिन कैप्टन का एक आदमी उनको मना कर देता है। फिर इन दोनों में बहस हो जाती है। तभी वो देखते हैं कि एक जापानी जहाज इनके तरफ आ रहा होता है और सभी लोग उस जहाज को लूटने उसके करीब जाते हैं। लेकिन बेमुची कहता है कि मैं और मेरा आदमी इस जहाज को लूटेंगे, क्योंकि वो अपने आप को एक बड़ा सा तलवारबाज समझ रहा होता है। और उस जहाज पे सभी लोग अपने तलवार के साथ जाते हैं, लेकिन बेमुची बिना तलवार के जाता है, जहाँ कैप्टन उसको समझती है ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद जापानी जहाज के लोग बेमुची पे हमला कर देते हैं और उसको बचाने के लिए कैप्टन वहाँ आ जाती है और उसे आके खंजर देती है, जिसके बाद से बेमुची उनका सामना अच्छे तरीके से करने लगता है और उसे लड़ता देख कैप्टन काफी इम्प्रेस होती है। उसके बाद से कैप्टन कहती है कि इस जहाज की तलाशी लो। सब तलाशी लेते हैं लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता है और वो कैप्टन पूछती है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, खाने की चीज नहीं है। तब एक लड़का बोलता है कि हम लोग सोने की तलाश में निकले थे और रास्ता भटक के इधर आ गए। और उस बच्चे से एक नक्शा मिलता है जिसे कैप्टन लेकर अपने जहाज में आ जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि यह खजाना गोरियों के राजा का है और उस खजाने को ढूंढने का वो निर्णय बनाते हैं। और उस नक्शे की मदद से वो लोग एक टापू पे पहुंचते हैं, जहाँ बेमुची को एक बैल दिखाई देता है और वो सभी से कहता है कि पहले हम लोग खाना खाएंगे। और तभी बेमुची देखता है कि एक बैल नहीं बहुत सारे बैल उसके तरफ बढ़ते आ रहे हैं और उसे सामने देखकर एक बैल उसको अपने कंधे पे उठा के खाई के नीचे गिरा देता है। और यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि बेमुची अब मारा गया, लेकिन बेमुची अभी भी जिंदा होता है। वो एक पेड़ की सोर से पकड़ के लटका होता है। उसके बाद उसको एक हाथी के दांत दिखाई देता है, जिसे लेकर वो ऊपर आ जाता है। और जब कैप्टन देखती है कि बेमुची जिंदा है तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर कैप्टन को चाहने लगी थी। फिर दोनों हाथी के दांत पे बने एक नक्शे को देखते हैं, जो नक्शा आगे जाने का रास्ता होता है। और कैप्टन कहती है कि सभी लोग मेरी बात को मानेंगे, लेकिन ये बात बेमुची को पसंद नहीं आती और उन दोनों में बहस हो जाती है। फिर कैप्टन अपने आदमियों को लेकर जहाज में चली जाती है और बेमुची वहीं रुक जाता है। इसके बाद से हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक हुनसुक नाम का आदमी है, उसे भी खजाने की तलाश होती है और वो अपने राजा से अपनी मदद के लिए कुछ आदमी मांगता है। उसे ढूंढने के लिए उसी टापू पे दोबारा आते हैं, जहाँ बेमुची एक लकड़ी के बने घर में मिलता है। तब कैप्टन उससे पूछती है कि वो दांत कहाँ है, तो वो बताता है कि मैं तो चुराया था, लेकिन मुझसे माकी ने चुरा ले गया। और उसके बाद से हम माकियों को देखते हैं, जहाँ उस दांत को बेचने के लिए एक राज्य में आया होता है। जिसके बाद से कैप्टन और सभी लोग माकी को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि माकी के साथ एक लड़की है। फिर उस लड़की और माकी को अपने जहाज पे उठा लाते हैं और पहले से ही बेमुची को बांध रखते हैं। उसके बाद से इन दोनों को भी बांध देते हैं, लेकिन बेमुची अपने आप को आजाद कर लेता है। उसके बाद से बेमुची उस दांत को छीन कर जहाज के ऊपरी वाले हिस्से में चला जाता है और कैप्टन को धमकी देता है कि मैं इसे पानी में फेंक दूंगा। फिर कैप्टन उसे कहती है कि वो मुझे दांत दे दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तब बेमुची उस दांत को कैप्टन के हवाले कर देता है। फिर कैप्टन के आदमी उस दांत को देखते हैं, जिस पर गुप्त भाषा में कुछ लिखा होता है। उसे बस केवल गोरियों के ही आदमी पढ़ सकते हैं। और दूसरी तरफ हम हुजो को देखते हैं, जहाँ सेनापति की पत्नी से वो पता लगा लेता है खजाना कहाँ रखा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेमुची उस नक्शे को पढ़ रहा होता है, क्योंकि वो कभी गोरियों के ग्रुप में काम करता था। पढ़ने के बाद बेमुची को पता चलता है कि खजाना समुद्र के नीचे बह रहे नहर के पास है। फिर कैप्टन कहती है कि मुझे उस जगह के बारे में पता है
फिर कैप्टन अपने आदमियों से कहती है कि मुझे सुअर की चमड़ी चाहिए। वो सुअर की चमड़ी से एक झोला बनाते हैं और उस झोले में हवा को भर देते हैं, जिसके बाद से उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां समुद्र के नीचे नहर बह रही थी। और फिर लोग समुद्र में कूद जाते हैं और पानी के नीचे जाते हैं जहां पानी अपने तरफ खींच रहा होता है। उसके बाद से वो एक गुफा में पहुंच जाते हैं, मगर वहां पहुंचने के बाद से वहां कुछ नहीं मिलता है। सभी लोग निराश हो जाते हैं। तभी बेमुची अपनी बालों की मदद से रास्ता का पता लगा लेता है और बेमुची इस बारे में किसी को भी नहीं बताता है और कैप्टन से कहता है कि आगे की प्लानिंग क्या है और सबसे मजा ले रहा होता है। बेमुची की मजा लेने के कारण कैप्टन का एक आदमी भड़क जाता है और उससे फाइट करने लगता है। फिर बेमुची उस आदमी को उस रास्ते पर फेंक देता है और कहता है कि देखो मैंने पहले ही रास्ता ढूंढ लिया था। फिर दीवार के उस तरफ उन्हें ढेर सारा चांदी मिलता है और उस चांदी को देखकर वो काफी खुश हो रहे होते हैं। तभी बेमुची आता है और कहता है कि इस शाही खजाने में सोना भी होना चाहिए। और तभी सबकी नजर एक झंडे पे पड़ती है। झंडे पे एक चित्र होता है, उस चित्र में आगे का रास्ता होता है। उतने में गुंसो और उसके आदमी उस गुफा के दरवाजे पे एक धमाका कर देते हैं। उसके बाद से वो लोग अंदर आते हैं। फिर दोनों ग्रुपों में फाइट होने लगती है और इसी बीच कैप्टन को चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाती है। फिर उसका आदमी उठाकर उसको लेकर बाहर जाता है। इधर बेमुची बाकी लोगों के साथ फाइट कर रहा होता है। अब बेमुची वुक्सू का आमना सामना होता है। फिर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, जहाँ हमें मालूम पड़ता है कि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। बेमुची वुक्सू गोरियों की सेना में एक साथ काम करते थे और दोनों बहुत अच्छे तलवारबाज थे। फिर किसी कारण दोनों में दुश्मनी हो गई थी। अब वो दुश्मनी आज भी उन लोगों के बीच कायम है। अब बेमुची वुक्सू से हारने लगा था। वो सारा चांदी पानी में गिराकर वहाँ से भागने लगता है और फिर हुजू उसका पीछा करता है, लेकिन सांस न लेने के कारण वो वापस चला जाता है। इधर बेमुची का पैर एक पत्थर में फंस जाता है, जिसके कारण वो सांस भी न ले रहा होता है। और तभी वहाँ पर कैप्टन आती है। वो उसे बचाकर अपने साथ ले जाने लगती है और पानी में कैप्टन को ज्यादा वक्त रहने के कारण उसका सांस भी फूलता है। फिर वो बेहोश हो जाती है। फिर बेमुची उस थैले से अपने अंदर सांस खींचता है और कैप्टन के मुंह में सांस देता है, जिसके बाद से कैप्टन दोबारा होश में आ जाती है। तभी वहाँ पर एक बड़ी वेल आती है और उन दोनों को अपने अंदर समा लेती है और कुछ देर बाद ही उन लोगों को जहाज पर फेंक देती है और बाकी चांदी लेकर अपने अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ वुक्सू उस झंडे को देखता है और समझ जाता है कि यही आगे का रास्ता है। इधर कैप्टन और बेमुची उस नक्शे को लाने के लिए वापस उस गुफा में जाने वाले होते हैं। तभी एक यूम नाम की लड़की आती है और उन्हें बताती है कि माकी के पास एक दूसरा भी नक्शा है। फिर सभी लोग माकी को एक रस्सी में बांध देते हैं। तो माकी कहता है कि मेरे पास वो नक्शा था, लेकिन किसी कारण वो छूट गया और मैं उस जगह के बारे में जानता हूँ जो जगह उस नक्शे में थी, लेकिन वो जगह काफी खतरनाक है। मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे इस जहाज का कैप्टन बनाना होगा। और कैप्टन माकी की बात मान लेती है। फिर कैप्टन सारे लोगों के लिए खाना बनाती है और वो खाना खाते ही सभी लोग उस खाने को फेंक देते हैं, क्योंकि खाना बहुत ही खराब बना था। उधर बेमुची खाने को खाता है और काफी तारीफ करता है, क्योंकि वो कैप्टन से प्यार कर रहा होता है। तभी वो लोग एक जगह पे पहुंचते हैं जहां उनके ऊपर बिजलियां गिरने लगती है। कैसे भी वहां से बच के और उस जगह पे पहुंच जाते हैं। फिर माकी से पूछते हैं कि आगे का रास्ता कहाँ है, क्योंकि माकी के उस जगह के बारे में पता था। तभी बेमुची और कैप्टन की नजर एक पहाड़ पे पड़ती है जो काफी खतरनाक दिख रहा था और उस पर बिजलियां लगातार गिर रही थी। फिर बेमुची फैसला कर लेता है कि वो उस जगह पे जाएगा। इधर माकी लोगों को काफी परेशान करता है। फिर लोग उसको दौड़ा के मारने लगते हैं। उसके बाद से बेमुची उस पहाड़ पे चढ़ जाता है, जहाँ देखता है कि बहुत सारे भाले लगे हैं जिन पे बिजलियां गिर रही है। लेकिन वुक्सू जगह पे पहले ही पहुंच गया था, जिसे देखकर बेमुची एक जगह पे छिप जाता है। तब वुक्सू अपने आदमियों से भाला निकालने को कहता है, पर भाला निकालते हुए उन पे बिजलियां गिरती है, जिसके कारण उसके बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। अब हुक्सू एक खुद ही भाला निकालता है और उस पे कोई भी बिजलियां नहीं गिरती। दूसरी तरफ माकी उनसे भागते भागते एक जगह पे छुपता है, जहाँ उसे एक पेंगुइन दिखाई देता है, जिसके मुंह में एक सोने का बिस्किट होता है। सभी लोग वहाँ भाग के आते हैं। माकी उस पेंगुइन को दिखाता है, लेकिन वो पेंगुइन वहाँ से गायब हो जाता है और सभी को लगता है कि माकी झूठ बोल रहा है। फिर तभी वहाँ पर पेंगुइन आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। दूसरी तरफ हुक्सू के आदमी एक जगह की खुदाई करके वहाँ से एक बक्से को निकालते हैं। उस बॉक्स से उन लोगों को एक ड्रैगन का मुखौटा मिलता है, जिसे किसी तरह बेमुची उनसे छीन लेता है और तभी उसके आदमी भी वहाँ आ जाते हैं। और फिर बेमुची हुक्सू से कहता है कि तुम्हें यह मुखौटा चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ तलवारबाजी करनी होगी।
जिसके बाद से उन लोगों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माकी उस पेंगुइन के पीछे भाग रहा होता है, पर वह पेंगुइन पानी में कूद जाता है, जिसके बाद से माकी उसके पैरों में बंधी रस्सी को पकड़ लेता है और वो रस्सी के सहारे उसके साथ पानी में जा रहा होता है। दूसरी तरफ हुगजू और बेमुजी के बीच लड़ाइयाँ चालू थी और तभी वो मुखौटा नीचे गिर जाता है। वो मुखौटा आके माकी के ऊपर गिरता है और वो जब मुखौटे को उठाकर देखता है तो उसके सामने हुबहू उस मुखौटे की तरह एक जगह दिख रही थी। दूसरी तरफ कैप्टन के जहाज को हुगजू को आदमियों ने तबाह कर दिया था और फिर कैप्टन के आदमी उन लोगों पे हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ माकी उस जगह पे पहुंच जाता है और उसको सोने से भरा जहाज मिल जाता है और वो उस जहाज को लेकर समुद्र में आ जाता है, जिसके बाद से कैप्टन के सारे आदमी उस जहाज पर आ जाते हैं। हुगजू के एक आदमी तोप से उस जहाज पे हमला करने वाला होता है, लेकिन कैप्टन आके उस तोप को उसी के जहाज की तरफ मोड़ देती है, जिससे जहाज ब्लास्ट हो जाता है और फिर समुद्र की जगह आग की लपटों में नीचे धंसने लगता है। कैसे भी करके वो अपने जहाज को बचाकर बाहर निकलते हैं, लेकिन हुगजू अपने जहाज से बचकर किसी तरह कैप्टन के जहाज में सवार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि आगे एक बड़ी सी लहर आ रही होती है, जिससे कैप्टन घबराती नहीं है और उसका डट के सामना करती है और हुगजू कैप्टन की जहाज में जैसे ही चढ़ता है, फिर बेमुची उसके सीने में तलवार घोंप देता है और फिर हुगजू के ऊपर एक बड़ी बिजली गिरती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद से सभी लोग एक टापू पे आकर खुशियां मनाने लगते हैं और फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि कैप्टन बेमुची से पूछती है कि तुम यहाँ रहोगे या जाओगे। फिर बेमुची कहता है कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। आखिर कैप्टन अपने प्यार का इजहार कर ही देती, वो बेमुची को किस करना चालू कर देती है और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। फिल्म आपको कैसी लगी, इसका जवाब हमें जरूर